सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। आज आप सभी पाठ 3 योग्यता की परीक्षा नामक पाठ के अंतर्गत सेट्स पाठ का पाठन करेंगे और प्रश्न संख्या 1 जो है आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक में तथा 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से पिछले दिन हमने जो आपने गद्य खंड पढ़ा था उस गद्य खंड को दोहराएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। सभी लोग सोचेंगे क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। सभी ने सोच लिया होगा, अभी भी कुछ लोग नहीं सोचे पा रहे हैं। चलिए सुने। विद्यार्थियों, अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि बीरबल एक हिंदू थे और उन्हें दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। वह नहीं चाहते थे, यानी दरबारी यह नहीं चाहते थे कि किसी हिंदू को राज दरबार में ऊंचा स्थान मिले। बात आप समझ गए होंगे। वह किसे ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे? तो विद्यार्थियों, वह तानसेन को राज दरबार में ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि बीरबल को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता था, यानी क्यों मिला था? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर यह था कि बीरबल को राज दरबार में ऊंचा स्थान इसलिए दिया गया था क्योंकि अकबर जब भी किसी भी समस्या मुसीबत में होते थे और उसका हल किसी अन्य दरबारी के पास नहीं होता था, तब उस समस्या का हल बीरबल ही करते थे। तो बीरबल को उनकी सूझबूझ व बुद्धिमानी के कारण ही उन्हें दरबार में ऊंचा स्थान मिला था। बात आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि अकबर ने बीरबल व तानसेन को किस देश के राजा के दरबार में पत्र देकर भेजा? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे कि अकबर ने बीरबल व तानसेन को किस देश के राजा के दरबार में पत्र देकर भेजा? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा बर्मा देश, जिसका नया नाम क्या है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब शेष पाठ का पाठन करेंगे कि बीरबल और तानसेन, यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक में, यहाँ से बीरबल और तानसेन दोनों बर्मा देश के राजा के पास जा पहुँचे। दोनों ने अपना अपना पत्र पेश किया। राजा ने दोनों के पत्र खोलकर पढ़े। दोनों में यह लिखा था कि इन दोनों आदमियों को आपके पास भेज रहा हूँ। पत्र पढ़ते ही जल्लादों से इन्हें मरवा दें। राजा को देखने में दोनों आदमी भले लग रहे थे। उसने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, इन्हें 1 सप्ताह के लिए कैद में डाल दीजिए और दोनों से कह दीजिए कि 1 सप्ताह में अपना अपराध स्वीकार कर लें। यदि वे अपराध साफ साफ बता देंगे तो छोड़ दिए जाएंगे और यदि अपराध छिपाएंगे तो जल्लादों से मरवा दिए जाएंगे। ऐसा मंत्री ने राजा को सलाह दी। किस मंत्री ने? बर्मा देश के राजा के मंत्री ने। आगे है विद्यार्थियों कि राजा ने ऐसा ही किया। बीरबल और तानसेन दोनों को अपना अपना अपराध बताने के लिए 1 सप्ताह का समय देकर कैद खाने में डाल दिया गया। बीरबल कैद खाने में खुश थे, लेकिन तानसेन, आप इसका देख रहे होंगे पाठ्यपुस्तक में चित्रों को, कि बीरबल कैद खाने में खुश थे
लेकिन तानसेन चिंता से सूख रहे थे। उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। तानसेन ने बीरबल से कहा, बीरबल, जान बचाने का कुछ तो उपाय हो सकता है। बीरबल बोले, इसमें घबराने की कौन सी बात है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तानसेन बोले, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बस एक बार इस कैद खाने से बाहर निकलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। बीरबल बोले, घबराने की कोई बात नहीं। जवाब तानसेन ने कहा, मैं जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा, तो बीरबल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। 7 दिन बाद जब हम दोनों को मारने के लिए ले जाया जाएगा, तब तुम इस जिद पर अड़ जाना कि पहले मुझे मारो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ईश्वर ने चाहा तो हम एक सप्ताह बाद हम सकुशल दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तानसेन बोले, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 दिन बीत गए, दोनों ने अपराध स्वीकार नहीं किया। राजा के आदेश पर जल्लाद इन दोनों को मारने के लिए ले जाने लगा। तब दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया कि पहले मुझे मारना है, पहले मुझे मरना है, पहले मुझे। राजा ने यह देखा तो दोनों को रोककर पूछा, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरना चाहते हो? बीरबल बोले, महाराज, बात बताने लायक तो नहीं है, परंतु यदि आप मुझे पहले मारने का वचन दें तो मैं आपको बता सकता हूँ। राजा ने बीरबल की शर्त मंजूर कर ली। तब बीरबल ने कहा, महाराज, सच बात यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य पर बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए, लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उन्हें काशी के महान ज्योतिषी ने कहा है कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यदि इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में ही सही। यह बात सुनते ही राजा की भौहें तन गईं, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। राजा क्रोध से तिलमिलाकर खड़ा हो गया। उसने तानसेन और बीरबल को बाहर धक्का देकर निकालते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, अपने बादशाह से कह देना बर्मा का राजा तुम्हारा गुलाम नहीं है, जो उनके हुक्म से 2 बेगुनाहों की जान लेकर पाप का भागी बने। उधर अकबर पहले ही निश्चिंत बैठे थे कि बीरबल अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर मौत के मुंह से अवश्य ही बचकर निकलेंगे। तानसेन और बीरबल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सबके सामने अपनी रोचक यात्रा का वर्णन सुनाया। उसे सुनकर सभी दरबारियों ने मान लिया कि बुद्धिमानी में बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार से योग्यता की कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों के मुंह सदा के लिए बंद हो गए। मूल्य क्या है कि बुद्धिमत्ता, सूझबूझ, धर्मनिरपेक्षता, योग्यता का आधार कर्म है। यानी कि बुद्धिमानी के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना चाहिए। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान,
उसकी दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और ना एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को दबाने का प्रयास करना चाहिए, ना किसी भी व्यक्ति को जबरन दूसरा धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करना चाहिए। यह धर्म निरपेक्षता है। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थों को पढ़ते हैं। तो नवरत्न का अर्थ है अकबर के दरबार में 9 विभिन्न मंत्रियों में विभिन्न विधाओं में पारंगत व्यक्ति। चिंता का अर्थ है परेशानी। प्रतापी का अर्थ है यशस्वी या तेजस्वी। योग्यता का अर्थ है क्षमता। इनाम का अर्थ है पुरस्कार। क्या अर्थ है? पुरस्कार। ज्योतिषी का अर्थ है नक्षत्र विद्या का ज्ञान रखने वाला। बेगुनाह का अर्थ है बेकसूर। आवश्यकता का अर्थ है जरूरत। भरोसा का अर्थ है विश्वास। दर्जा का अर्थ है स्तर। बराबरी का अर्थ है तुलना करना। मजहब का अर्थ है धर्म। पाठ का अर्थ है विद्यार्थियों चक्की का पत्थर। प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान या इज्जत। अवसर का अर्थ है मौका। और जल्लाद का अर्थ है फांसी देने वाला कर्मचारी, फांसी देने वाला कर्मचारी। एहसान का अर्थ है आभार और सिद्ध का अर्थ है साबित। इस तरह से नीचे मुहावरे दिए गए हैं विद्यार्थियों, इन्हें आप पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, अभी आपने जो गद्य खंड पढ़ा उन गद्य खंड से संबंधित यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचेंगे। तो पहला प्रश्न है, पत्र में क्या लिखा था? अभी आपने पाठ पढ़ा, सोचिए कि पत्र में क्या लिखा था। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि पत्र में यह लिखा था कि इन दोनों को जल्लादों से मरवा दिया जाए। जब राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा था तो पत्र में यह लिखा था कि इन दोनों व्यक्तियों को जल्लादों से मरवा दिया जाए। अच्छा, दोनों व्यक्ति कौन थे? तो वह तानसेन और बीरबल थे। अगला प्रश्न है, बर्मा देश के राजा को उसके मंत्री ने क्या सलाह दी? बर्मा देश के राजा को उसके मंत्री ने क्या सलाह दी? विद्यार्थियों, बर्मा देश का नया नाम म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे, सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि बर्मा देश के मंत्री ने राजा को यह सलाह दी कि इन्हें 1 सप्ताह के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर 1 सप्ताह के भीतर यह अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि ये साफ साफ बता देते हैं अपने अपराध के बारे में, तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर ये अपराध छिपा देंगे तो इन्हें जल्लादों से मरवा दिया जाएगा। विद्यार्थियों, आपने यहाँ देखा कि जो बर्मा देश का राजा था किस तरह से सूझबूझ से उसने काम किया। अगर वह तुरंत मरवा देता राजा के पत्र को पढ़ते ही, तो क्या होता कि बेगुनाहों की जान चली जाती। लेकिन बर्मा देश के राजा ने ऐसा काम नहीं किया। उसने सूझबूझ से काम किया और तुरंत मरवाने के बजाय मंत्री से सलाह ली और मामले को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया। इसलिए विद्यार्थियों, जल्दबाजी में किसी के कहने पर, किसी के उकसावे पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैद खाने में बंद होने के बाद कौन चिंतित थे? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि कैद खाने में बंद होने के बाद तानसेन चिंतित थे। उन्हें मृत्यु का डर सता रहा था कि 7वें दिन मौत निश्चित है। दूसरा प्रश्न है कि बीरबल ने तानसेन से मरने से बचने के लिए किस बात की जिद करने को कहा? बीरबल ने तानसेन से मरने से बचने के लिए किस बात की जिद करने को कहा? विद्यार्थियों, बीरबल ने तानसेन को यह समझाया कि अगर मरने से बचना चाहते हैं तो तुम इस बात पर अड़ जाना, इस बात की जिद करना कि पहले मुझे मारो। कब? जब जल्लाद ले जा रहे हों मारने के लिए, तब वहाँ पर कहना कि पहले मुझे मारो और फिर मैं कहूँ, फिर मैं सारी काम को संभाल लूँगा। ऐसी बात विद्यार्थियों बीरबल ने तानसेन से कहा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि जल्लाद किसे कहते हैं? जल्लाद किसे कहते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हत्यारे को कहते हैं। विद्यार्थियों, यह भी काम आसान नहीं है, सब
सब कोई नहीं कर सकता। अगर आपसे कहा जाए कि न्यायाधीश ने फांसी दे दी और आपको कहा जाए इस व्यक्ति को मार दीजिए, तो क्या सभी कर सकते हैं? सभी नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, जल्लाद जो है फांसी देने वाले को कहा जाता है, यानी फांसी देने वाले कर्मचारी को जल्लाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरना चाहते हो? राजा के इस प्रश्न पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया? दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरना चाहते हो? राजा के इस प्रश्न का बीरबल ने क्या उत्तर दिया? विद्यार्थियों, बीरबल ने कहा, आप सभी सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को, सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बीरबल ने राजा से कहा कि महाराज, हम दोनों पहले इसलिए मरना चाहते हैं कि विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने यह कहा कि महाराज, सच बात यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य पर बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए, लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। किसी ने उनसे कहा है, किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि आपके 2 विश्वास पात्र सेवकों को यदि वे अपने हाथों से मरवा देंगे तो उनमें से जो पहले मरेगा वह बर्मा देश का राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह मंत्री बनेगा। तो मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यदि इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी तो अगले जन्म में ही सही। इस तरह से विद्यार्थियों, बीरबल ने बर्मा देश के राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव है प्रश्न में जबकि उत्तर सेम है, कि बीरबल की कौन सी बात सुनकर म्यांमार देश का राजा आग बबूला हो गया? जब बीरबल ने राजा से कहा कि बादशाह अकबर आपके राज्य पर बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन वह आपकी बहादुरी को देखकर उनकी हिम्मत आपके राज्य पर आक्रमण करने या अधिकार करने की नहीं पड़ती, इसलिए वह 2 विश्वास पात्र सेवकों को आपसे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो सेवक पहले मरेगा वह राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पर मरेगा तो उसे वह मंत्री बनेगा। इसलिए बीरबल ने कहा कि मेरी राजा बनने की बहुत दिनों से इच्छा है, जो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी वह अगले जन्म में ही सही पूरी हो जाएगी। बीरबल की यह बात सुन करके विद्यार्थियों, म्यांमार देश का राजा जो था वह आग बबूला हो गया। बीरबल व तानसेन को धक्का मारकर निकालते हुए राजा ने क्या कहा? बीरबल व तानसेन को धक्का मारकर निकालते हुए राजा ने यह कहा कि चले जाओ यहाँ से, अपने बादशाह से कह देना कि बर्मा का राजा तुम्हारा गुलाम नहीं है, जो उनके हुक्म से 2 बेगुनाहों की जान लेकर पाप का भागी बने। विद्यार्थियों, फिर से समझेंगे कि बीरबल व तानसेन को धक्का मारकर निकालते हुए राजा ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, अपने बादशाह से कह देना कि बर्मा का राजा तुम्हारा गुलाम नहीं है, जो उनके हुक्म से 2 बेगुनाहों की जान लेकर पाप का भागी बने। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि योग्यता की परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? योग्यता की परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि योग्यता की परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों पर यह प्रभाव पड़ा कि जब बीरबल अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ से अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया तो दरबारी यों के मुंह सदा के लिए बंद हो गए, अर्थात वह कभी भी
बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल्य क्या था कि बुद्धिमत्ता। विद्यार्थियों, बुद्धिमत्ता एक बहुत बड़ा गुण है। समझदारी यानी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ के द्वारा जब कोई समस्या आती है तो उस समय व्यक्ति की बुद्धिमानी की परख होती है। सूझबूझ के द्वारा वह अपनी इस समस्या का हल कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको हमने बताया। विद्यार्थियों, योग्यता का आधार कर्म होता है। कोई कहते नहीं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। आप विचार कीजिए कि जब आप छोटे थे, एक वर्ण लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही आप पीकेजी में आए और बार बार अभ्यास करते गए, लिखते गए, तो आप एक अच्छा लेख लिखने लगे, शब्द लिखने लगे, वाक्य लिखने लगे, वर्ण लिखने लगे और एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने लगे। लेकिन जिसने शुरुआत से ही लापरवाही की है वह आज भी परेशान है। क्यों? ना तो वह सही से लिख पा रहे हैं, राइटिंग इतनी गंदी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह शुरुआत से ही लापरवाही की है, क्योंकि उन्होंने कर्म सही से नहीं किया था, इसलिए आज उसके काबिल नहीं हो पाए। तो इसलिए योग्यता का आधार कर्म है। कर्म से ही हम योग्य बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, जब समुद्र मंथन हुआ, नवरत्न, उस समय 14 रत्न निकले। कितने रत्न निकले? ये आपके पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 20 में, कि समुद्र में से कौन कौन से रत्न पाए जाते हैं। तो समुद्र मंथन के दौरान विद्यार्थियों 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से कौन कौन से थे, आइए इनको ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात तुरंत ही याद कर लेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें निकली, कौन कौन सी? पहले हलाहल यानी विष, अमृत कलश यानी अमृत और विष निकला। समझ पाए बात? अमृत और विष 2 लिक्विड चीज़ें थी यानी द्रव थे। इसके पश्चात विद्यार्थियों जानवर निकले। कौन कौन से? घोड़ा जिसका नाम था उच्चय श्रवा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। बात आप समझ गए क्या क्या चीज़ें निकली? 2 द्रव में थी जिन्हें लिक्विड कहा जाता था, हलाहल और अमृत। इसके बाद जानवर निकले, उच्चय श्रवा यानी घोड़ा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। तो 5 चीज़ें आपको मालूम हो गई। इसके पश्चात विद्यार्थियों बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ऐरावत हाथी पर कौन सवारी करता है। आपने कई बार पढ़ा है और इस प्रश्न का उत्तर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। आइए अन्य चीज़ें देखते हैं। कौस्तुभ मणि निकली। क्या निकली? कौस्तुभ मणि। इसके पश्चात विद्यार्थियों 2 वृक्ष निकले, कल्प वृक्ष और पारिजात। कल्प वृक्ष और पारिजात निकला। इसके पश्चात विद्यार्थियों देवी लक्ष्मी भी विद्यार्थियों समुद्र मंथन से ही निकली हैं। अप्सरा, रंभा। अप्सरा क्या होती हैं? ये रंभा अप्सरा हैं जो देवराज इंद्र की सभा में नाचने गाने का काम करती हैं। वारुणी को विद्यार्थियों मदिरा कहा जाता है, यानी मदिरा यानी शराब भी समुद्र मंथन के दौरान ही निकली थी। अगला है विद्यार्थियों पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख भी यह निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जो भगवान श्री कृष्ण के पास था, जो महाभारत के दौरान वह बजाते थे। भगवान धन्वंतरी विद्यार्थियों कौन थे? तो ये देवताओं के वैद्य थे। अश्विनी कुमारों का नाम आपने सुना होगा। और चंद्रमा, ये सारी चीज़ें निकले थे। फिर से समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हलाहल, अमृत, 2 चीज़ें यानी विष और अमृत निकला। इसके पश्चात कौन कौन से? घोड़ा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय, ये 3 जानवर। घोड़ा यानी उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। इसके पश्चात विद्यार्थियों आगे क्या निकला? तो आपको मालूम होगा कि कौस्तुभ मणि निकली। कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि निकली। इसके बाद कल्प वृक्ष। का से 3 नाम है, कामधेनु, कौस्तुभ मणि और कल्प वृक्ष। आपको याद हो गया होगा, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष। इसके
पश्चात पारिजात भी वृक्ष हैं, यानी 2 वृक्ष निकले। देवी लक्ष्मी और अप्सरा रंभा निकली। देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, वारुणी और पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और चंद्रमा, ये चीज़ें निकली। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कौन कौन सी चीज़ें निकली। तो हलाहल और अमृत, हलाहल यानी विष और अमृत। इसके पश्चात कौन सी चीज़ें निकलें। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि 3 जानवर निकले। कौन कौन से। घोड़ा उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, कामधेनु। कामधेनु के बाद का से अन्य नाम थे कि कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष और पारिजात वृक्ष था। इसके पश्चात कौन क्या निकला। महालक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी और अप्सरा रंभा। इसके पश्चात विद्यार्थियों मदिरा यानी कि वारुणी निकली और इसके पश्चात पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और चंद्रमा, ये समुद्र मंथन के दौरान निकले। आप बात को समझ गए होंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझें ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। विद्यार्थियों फिर आज का जो कार्य रहेगा, स्वाध्याय के अंतर्गत पाठबोध प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे, 3 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प होगा उस विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा। का नंबर, बादशाह अकबर कौन से वंश के थे। गुप्त, लोधी, लोधी और मुगल। खा नंबर प्रश्न है कि किसकी बुद्धि पर अकबर को बहुत भरोसा था। मानसिंह, तानसेन, बीरबल। इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आप चयन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गा नंबर है, अधिकतर मुसलमान बीरबल से किस कारण जलते थे। गुणी होने से, सच्चा इंसान होने से, मंत्री होने से। जो सही उत्तर होगा आप सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2 और विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो आज का लेखन कार्य है विद्यार्थियों की पाठ 3 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में व 2-3 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।